शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं। बहुत प्रभावशाली और विवादास्पद हस्ती हैं। उनकी जीवन गाथा बांग्लादेश के उतार चढ़ाव भरे इतिहास से जुड़ी हुई है। अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या से लेकर उनका सफर त्रासदी और लचीलापन से भरा रहा है। हसीना के नेतृत्व ने दशकों तक बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए उनके समर्थक उनका सम्मान करते हैं। हालांकि उनके आलोचक उन पर सत्तावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यह लेख शेख हसीना के जीवन और राजनीतिक करियर पर प्रकाश डालता है। शेख हसीना का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से बदलने के लिए नियत था। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्रपिता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हसीना ने बड़े होते हुए अपने पिता के बंगाली स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष को देखा। इस एक्सपीरियंस ने उनमें देशभक्ति की गहरी भावना और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पैदा की। उस समय के अशांत राजनीतिक माहौल से हसीना की शिक्षा बाधित हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और ढाका विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक युवा महिला के रूप में भी उन्होंने राजनीति में गहरी रुचि दिखाई, छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत की। इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनमें जो मूल्य पैदा हुए, वे बाद में उनकी राजनीतिक विचारधारा को आकार देंगे और बांग्लादेश के नेता के रूप में उनके कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे। 1975 का वर्ष बांग्लादेश के इतिहास और शेख हसीना के जीवन में एक काला मोड़ लेकर आया। 15 अगस्त को सैन्य अधिकारियों के एक समूह ने राष्ट्रपति निवास पर धावा बोल दिया, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई। हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना उस समय विदेश में थीं। पार्ट्य का एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी जान बचा ली। तख्ता पलट ने बांग्लादेश को वर्षों के राजनीतिक उथल-पुथल और सैन्य शासन में धकेल दिया। हसीना के लिए त्रासदी बहुत ही व्यक्तिगत थी, जिसने उन्हें उनके पिता, उनकी मां और 3 भाइयों से वंचित कर दिया। इस घटना ने उन्हें निर्वासन के जीवन में भी धकेल दिया, क्योंकि उन्हें सुरक्षा के लिए भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। निर्वासन के वर्ष हसीना के लिए अपार दुहक और अनिश्चितता के थे। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश लौटने और लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के अपने पिता की विरासत को जारी रखने के उनके डिटर्मिनेशन को भी मजबूत किया। भाग 4, निर्वासन और वापसी। बांग्लादेश के लिए लॉन्गिंग। निर्वासन शेख हसीना के लिए गहन क्षति और लालसा का समय था। अपनी मातृभूमि से अलग और अपने परिवार की क्रूर हत्या से त्रस्त, उसने फिर भी साइलेंट रहने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने विस्थापन की चुनौतियों का सामना किया, हसीना बांग्लादेशी राजनीति में गहराई से शामिल रहीं। भारत से उन्होंने बांग्लादेश में सैन्य शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन रैलीड। वह अपनी मातृभूमि में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली की वकालत करते हुए वॉइसहीन लोगों की आवाज बनी। अपने राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता दूर से ही कई बांग्लादेशियों के साथ गूंजती रही, जो उत्पीड़न के अंत के लिए तरस रहे थे। 1981 में 6 साल के लंबे निर्वासन के बाद हसीना आखिरकार बांग्लादेश लौटने में सफल रही। उनके आगमन पर उनके सपोर्टर्सों ने जश्न मनाया, जिन्होंने उन्हें आशा के प्रतीक और अपने पिता की विरासत की बहाली के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में देखा। भाग 5, सत्ता में उदय। बांग्लादेश को 21वीं सदी में ले जाना। बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना ने बांग्लादेशी राजनीति की उथल-पुथल भरी दुनिया में खुद को विसर्जित करने में समय बर्बाद नहीं किया। अपने पिता द्वारा स्थापित पार्टी अवामी लीग का लीडरशिप करते हुए वह सैन्य तानाशाही के सामने लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरी। उनका अथक प्रचार और अपने पिता के दृष्टिकोण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बांग्लादेशी लोगों के साथ गूंजती रही। 1996 में वर्षों के संघर्ष के बाद अवामी लीग ने आम इलेक्शंस जीता और शेख हसीना ने पहली बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल हालांकि संक्षिप्त था, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति द्वारा चिह्नित किया गया था।
हसीना ने गरीबी कम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी, जिससे आने वाले वर्षों में बांग्लादेश की उल्लाटिकलनीय आर्थिक प्रगति की नींव पड़ी।